ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण गीत राग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान कर मंगल करहु महा ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भाव दुखान की करिए सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा अधिकार दुख का सामान्य स्वरूप। अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं। दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। ठीक है, पीछे तो गतियों के हिसाब से दुख बताए। अब सामान्य दुख माने जो सभी जीवों के पाए जाते हैं और एक से पाए जाते हैं, उनमें कोई वैसा अंतर बाहर में दिखता है। बाहर के जो अंतर है वो तो बता दिए। अब अंतरंग में कैसे जीव चलता है देखो। चार प्रकार की इच्छाएं। दुख का लक्षण क्या है? आकुलता, है ना। दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। और आकुलता इच्छा होने पर होती है। इसलिए जिसको जितनी ज़्यादा इच्छा उतनी ज़्यादा आकुलता, उतना ज़्यादा दुखी। ठीक है, जिसके पास जितनी ज़्यादा इच्छा उतनी ज़्यादा आकुलता, उतना दुख। माने हमें दुख का कारण, किसी के पास करोड़ रुपया है इसलिए कम दुखी है, गलत। किसी के पास लाख रुपया है, पैसा नहीं है इसलिए दुख, ऐसा नहीं। जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छा है, जितनी ज़्यादा, ठीक है, तो इच्छा दुख का कारण है। किसी की इच्छा ज़्यादा है तो वो दुखी हो, किसी की इच्छा कम है तो वो सुखी। भाई ये लक्षण हमें पहचानना है सुख और दुख का। तो अपने अंतरंग में ज़्यादा इच्छाएं हों तो ये सोचो कि ये ज़्यादा दुख हो रहा है। पर द्रव्य नहीं है, संयोग नहीं है, कोई अपने अनुकूल परिणमन नहीं है, ये बात का दुख नहीं है। इच्छा बहुत है इसलिए दुख बहुत है। अब देखो, चार प्रकार की इच्छाएं। इस संसारी जीव के इच्छा अनेक प्रकार की पाई जाती है। टोडामल जी साहब ने इच्छाओं को चार तरह प्रकार में बांट दिया है। मैंने जितनी तरह की इच्छाएं होती हैं विन चार भेदों में गर्भित हो जाती है। इनमें से कोई ना कोई इच्छा होगी, इन चार से बाहर कोई इच्छा नहीं होगी। इस संसारी जीव के अनेक प्रकार की इच्छाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? अनेक प्रकार में। उनने ऐसा सिस्टम बनाया कि चार में सब गर्भित हो जाएंगे। अब देखो, पहली इच्छा, एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है। उससे यह देखना जानना चाहता है, जैसे वर्ण देखने की, राग सुनने की, अव्यक्त को जानने की इत्यादि इच्छा होती है। वहाँ अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय। ये पहले नंबर की इच्छा है। कैसी है ये? देखने की इच्छा। ख्याल में है ना? कोई शरीर में तकलीफ नहीं है, कोई भूख नहीं लगी है, कोई वियोग नहीं हुआ है, कोई पीड़ा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बाहर में कुछ नहीं है, लेकिन दुखी बहुत है। कि दुख क्यों है? कि मुझे कश्मीर देखना है। ख्याल में आया ना? मुझे अमेरिका देखना है, मुझे माउंट एवरेस्ट की चोटी देखना है, मुझे हिमालय पर जाकर देखना है, मुझे पूरी दुनिया वर्ल्ड टूर। अब करोड़ों रुपए खर्च करके लोग वर्ल्ड टूर करते हैं, तो कोई प्रश्न कर रहे कि वर्ल्ड टूर में क्या सुख है? कि भाई देखने की इच्छा है, देखूं कहाँ कैसा है, कहाँ कैसा है, कहाँ कैसा है। कितनी आकुलता है
लोगों को पता है कि यहाँ जाकर मौत भी हो सकती है कि नहीं, लेकिन मौत की बेस पे भी कि मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन हमें तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। वे मरते कितने क्यों? ये ट्रैकिंग होती है, जो तुम्हारे वो पहाड़ों से कूद जाते हैं, है ना, वो गुब्बारे पे क्या कहते हैं उसे, पैरासूट जन, और कोई की टूट गए, मर गए, वो देख ले बता रहा कि इसमें कई मर गए, वो इतने टाइट करते हैं सब, तो भी कहता है कोई बात नहीं, एक बार देखना है कैसा लगता है एडवेंचर। ये जो दुनिया में अभी एडवेंचर चल गया, एडवेंचर लाखों रुपए का आमदनी है लोगों की, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और वहाँ जाके एडवेंचर करते हैं काय के लिए कि देखें कि मरते हुए लगता कैसे है। ये इच्छा है, ये टोडामल जी कह रहे हैं 300 वर्ष पहले कि ये इच्छा इतनी दुखदाई है। बोलो, अब ऐसे में तो कुछ नहीं लगता, लेकिन ये इच्छा कितना दुख देती है, कितना दुख देती है कि मर जाऊं तो अभी चलेगा, लेकिन ये इच्छा पूरी करनी है। अब एरोप्लेन में बैठ रहे, ख्याल में है कि नहीं है? अब एक तो जिनको कोई काम है अमेरिका में, लंदन में भी जाए समझ में आता है, हम तो एरोप्लेन में बैठ के काहे के लिए गए कि देखें कि कैसा है अमेरिका और कैसा एरोप्लेन में लगेगा। अब एरोप्लेन में बैठ गए माने अगर उसमें कोई मिस्टेक आ गई, ये तो मशीन नहीं, और अगर कोई मिस्टेक आ गई तो गारंटी से नहीं बचोगे, खत्म है। फिर भी कहता कोई बात नहीं, एक बार तो बैठ के देखना है। तो देखो ये टोडामल जी साहब ये समझा रहे हैं शिक्षा में कि ये इच्छा इतनी जबरदस्त है, इतनी ज्यादा है कि वैसे तो कोई दुख नहीं है इसको, न भूख का, न प्यास का, न वियोग का, न कोई शरीर संयोग, न आदि व्याधि, कुछ नहीं, लेकिन मात्र कैसा है वो विषय, वो जगह, वो स्थान, वो पदार्थ है ना, वो कैसा है, उसको देखने की इच्छा इतना दुख देती है कि जब तक देख नहीं ले ख्याल में है ना। गांव में कई लोग देखो अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं है, जो दिख नहीं रहा, जैसे शादी में जाते हैं ना लोग, खा पी लेंगे फिर भी बैठे, अब जबकि जाना है बहुत जरूरी, लेकिन कहेंगे बहू को देख ले हैं, तो वो बहू नहीं आई तो खड़े रहेंगे, ख्याल में ना। अब जबकि जाना है लेकिन वो देखने की आकुलता। चलो ये तो यहाँ की बात हो गई। जब बहू घर पहुँच जाती है और मुंह दिखाई होती है, ठीक है ना, अब आजकल मुंह दिखाई की कोई कीमत नहीं बची, क्योंकि मुंह तो पहले ही से दिखता है। पहले के समय में वो हमने तो देखा है सब, गांव में बहू आई इतना इतना घूंघट, समझ गए ना। हाँ, अब उसको देखने की इच्छा, अब फ्री में देख नहीं सकते, तो भाई साहब जो 2 रुपये वो बड़ी मुश्किल से खर्च करता है, 1 रुपया बड़ी मुश्किल से खर्च करता है, वहाँ वो 5 रुपये में देखता है। बोलो, वो देखता है कि बहू बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी अम्मा देख रही है, दिखाओ तो बहू, और नहीं देखे तो अत्यंत दुखी होता है। ख्याल में है कि नहीं आया? बर को देखने की इच्छा, बारात आई है तो बर कैसा है, ऐसी इच्छा है, ऐसी इच्छा है कि उसको पैसा खर्च करके देखना चाहता है। एक और पीड़ा दे, कोई पूछे आपको क्या दुख है, उनकी बहू आपको नहीं मिली देखने, क्या दे, अरे ऐसे देखे बिना कैसे जाए, देख तो ले एक बार। और देखो राग सुनने की, जो दुनिया भर के म्यूजिक आते हैं, एक नया गाना आया है, अब तुम्हें वैसे तो कोई दुख नहीं है ना कि तुम्हें कोई तकलीफ, हमने कही थी बहुत अच्छा गाना आया, एक फिल्म आई बहुत बढ़िया। अब ये फिल्म क्या है, वो आप व्यक्ति को देखने की तो 300 रुपये खर्च करता है, 500 रुपये खर्च करता है, जबकि अंदर खानेपन सब जानते हैं वास्तविकता की ये फिल्में क्या है, पागलपन है, मूर्ख बनाने के धंधे में कुछ है ही नहीं। ख्याल, लेकिन देखो 500 रुपये में, और वे आपको ऐसा करते कि सारे पिक्चर की कहानी अलग है, हीरो के चेहरे अलग हैं, और हमने साहब उसमें म्यूजिक अलग लिया है। देखो उसको जाता है कहता वो फिर देखता है, फिर वैसे ही तो इस तरीके से ये राग को सुनने की, आव्यक्त को जानने की, और जब इत्यादि इच्छा होती है, वहाँ अन्य कोई पीड़ा
है कोई पीड़ा? नहीं है। परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम विषय है। पहली इच्छा का नाम क्या है? उसमें क्या होता है? गेयों को देखने की इच्छा इतना दुख देती है। और वो वैसे तो लगेगा इसमें क्या दम है, इच्छा तो हम खत्म कर सकते। अरे लोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते शिक्षा को पूरा करने के लिए, जबकि वहाँ मिलता जुलता कुछ नहीं है। फिल्म देखने गए, तुम्हें क्या मिल गया? लड्डू पेड़े तो मिले नहीं, कुछ खाने मिला, कुछ नहीं देखा, बस और सस्पेंस। आपको पता है विज्ञापन जो चल रहे हैं, इन विज्ञापनों के माध्यम से बड़े बड़े फिल्म निर्माता, बड़े बड़े सीरियल निर्माता करोड़ों रुपए कमाते हैं। अपन सोचते हैं ना कि ये सीरियल देखने में इनकी कैसे कमाई होती है, तो वो जो सीरियल के बीच में ब्रेक आता है, कमाई तो उसकी है, उनसे लेते करोड़ों रुपया। अब हाँ, करोड़ों रुपए, चाहे एक ऐड का साहब करोड़ों रुपया बोलो। और वो ऐड, अब बंदे को विचार करो, अपन को सब पता है कि कुछ नहीं है, फिर भी वहाँ बैठे रहते, देखते रहते, ख्याल में है कि नहीं? कुछ नहीं। अब इसका नाम क्या है? विषयों को देखने की इच्छा। दूसरी इच्छा, एक इच्छा कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की है, जिससे वह कार्य करना चाहता है। जैसे बुरा करने की, अभी भी एक इच्छा है, दूसरे का बुरा हो जाए, है। हीन करने की, दूसरे को नीचा दिखाने की, इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, परंतु जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम क्या है? कसाय। एक विषय हो गई। अब दूसरी इच्छा का नाम क्या है? इसमें क्या होता है? दूसरे का बुरा करना चाहते हैं। अपन को लगता है ऐसे भी लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, 90% से ज़्यादा लोग हैं जो दूसरे के बुरा करना चाहते हैं। ख्याल में ना, दूसरे को गिराना चाहते हैं, कांटे रख देंगे रास्ते में किसी को चुभ जाए, है। पहले गांव में कांटे रख देते थे लोग, हमें अच्छे से ध्यान है, कांच डाल देते थे, कीले डाल देते, किसी की गाड़ी पंचर हो जाए उससे पूछो तुझे क्या मजा आएगा? मजा आएगा। ऐसी भी एक इच्छा है, ऐसी भी कसाय भाव है। ख्याल में है ना, किसी को गिरा दिया जानबूझकर, है ना, और किसी का बुरा हो रहा है तो इसको खुशी हो रही है, अच्छा गिरा, बढ़िया, सब उस फलाने आदमी का एक्सीडेंट हो गया, अरे अच्छा हो गया, वो इसी लायक था। देखो, दूसरे का बुरा देख के इसको खुशी मिलती है। ऐसी इच्छा वाले भी जीव हैं। अपन कहेंगे हम तो नहीं, हम तो ऐसा, लेकिन अपन बारीक करते हैं। ये तो बहुत स्थूल हो गया। अपन बारीक बारीक बारीक, जैसे अपने दुश्मन का एक्सीडेंट हो गया, अब ऐसे भाई साहब एक्सीडेंट हो तो गया, बुरा, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन वो आदमी सही नहीं था। ये तुमने इतना बोला, इसका मतलब क्या कहना चाहते हो? कि आदमी सही नहीं था, ये बात तुमने कह दी, मतलब क्या? क्योंकि तुम थोड़े समझदार हो ना, तो तुम थोड़ा एकदम स्पष्ट नहीं बोलते, लेकिन वो आदमी सही नहीं था, इसी समय क्यों बोला? इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें मजा आया है। अच्छा कह रहा। कोई आदमी बहुत अहंकार में चल रहा था और उसको व्यापार में घाटा लग गया और वो बेचारा रोड पे आ गया, तो हम क्या बोलते हैं? ज़्यादा हवा में उड़ रहा था। ख्याल में है ना? अच्छा हुआ। अभी अच्छा हुआ शब्द तो भले ही नहीं बोलो, लेकिन ये बोल दिया, हवा में उड़ रहा था, कुछ ज़्यादा ही ऊपर अपने को समझ रहा था। ये बोलना मतलब उसका बुरा देखकर तुम्हें खुशी हुई। होता है कि नहीं होता ऐसा? ये हम तुम्हें अपने बता रहे, अपनी भूल अपने अंदर चलती जो बारीक, क्योंकि अपन किसी को कांटे तो नहीं रखते, ख्याल में आए ना। लेकिन ऐसे ही देखो अपन की कितनी कसाय भाव रहती है, जिनसे ईर्षा भाव रहता है। पाकिस्तान में बम फूट जाए दुख ही नहीं होता। पाकिस्तान में कोई कहते फलानी मस्जिद में बम फूट गए, इतने लोग मर गए, मरने तो दूसरों को भी तो करते। खुद के घर में आग लगेगी, समझ में आएगा। देखो वहाँ बेचारे बच्चे मरे होंगे कि नहीं, निर्दोष प्राणी मरे होंगे कि नहीं, करुणा नहीं आती उनके प्रति। लेकिन पाकिस्तान के है ना, अपना दुश्मन है ना, मरने दो, पूरा पाकिस्तान ही उड़ा दो। कभी कभी तो ऐसे भाव निकलते हैं, उड़ा दो पूरा पाकिस्तान। ख्याल में है ना, बम पटक दो, कुछ बचा ही नहीं चाहिए, रोड रोक। क्या कह रहे हो? ये कह के, ये भाव करके
कितने निर्दोष जीवों की हत्या का पाप अपने सिर लेते हैं। कोई लेना दे क्यों के बेचारे वे सबरी आतंकवादी थोड़ी, उसमें से 2-4 आदमी दहशतगर्द होते, बाकी तो बेचारे बच्चे हम जैसे तब जैसे। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन कसाय भाव इतनी है कि बुरा करना चाहते हैं, बुरा करना चाहते, समझ में? रिश्तेदारों में, भाई भाई में, समझ में आए ना? हाँ, ये जीजा का बड़ा होता है ना, जीजा और साले होते हैं ना, 2 रिश्ते, जीजा और साला। तो जीजा समझता है अपने को बड़ा, मैंने पद में, मतलब वो क्या होता है, वो रिश्ते में बड़ा हूँ। अब अगर साला पैसे वाला हो जाए और जीजा कमजोर रह जाए तो उस जीजा साले की बन ही नहीं सकती। जीजा पैसे वाला हो जाएगा चलेगा, क्योंकि जीजा उसमें रहता है ना अपने खड़क में। अब वो साले पे पैसा बढ़ रहा है तो जीजा कमजोर पड़ रहा है, तो वो साले से गुस्सा आने लगती है उसे। ख्याल में है ना? अरे को अपनी पत्नी को गाली देता फिर, तेरा ये भाई बेईमान। अरे गजब हो गया, ये उसकी पत्नी का उसकी क्या लेना देना भाई। अरे हम जानते तेरा ये भाई बहुत बेईमान, ये नंबर 2 का काम कर रहा है तो तू नंबर 1 का करता है। लेकिन वो ईसा भाव है ना, वो है भाई भाई में तो होता है, लेकिन मैं तुम्हें दूर का रिश्ता समझा रहा हूँ ना। अब भाई का तो बिल्कुल ही पड़ोसी हो गया, लेकिन ये साले से तो क्या लेना देना भाई, वो तो दूर है, इन्हें अपने कोई मतलब है, लेकिन वो वहाँ उससे ही सब भाव रखता है। ख्याल में वो भाई भाई से तो होता ही है। भाई पैसा बढ़ जाए तो बहुत दुखी, बहुत दुखी। क्यों बढ़ गया? अरे जबकि तेरे पास भी तो बढ़ गया, तो उसके बढ़ने से दुखी क्यों? अरे ठीक है, हमने मेहनत करके कमाया, इसको बेईमानी से मिल गया। लो, खुद का मेहनत से दिखता है और उस दूसरे का फ्री का दिखता है, बेईमानी का दिखता है। ख्याल में है ना? है? ओ देखो, हो गया ना? एक इच्छा बुरा करने की हो गया, अब हीन करने पे आया। हीन करना चाहे, दूसरे को नीचा दिखाना चाहे, इतनी ताकत लगाते हैं दूसरे को नीचा दिखाने में, करोड़ रुपए खर्च कर रहे दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। क्या दूसरे मेरे से नीचे रहे, नीचे रहे, इतनी कसा। अब वैसे कोई दुख थोड़ा ही है। ये बात बताओ, मंदिर में हम सब बैठे, लेकिन मुझे ऊंचाई पे बैठाया जाए, ख्याल में है ना, और बाकी लोग नीचे बैठे हैं, ये क्या है? कौन सी कसा है कि दूसरों को हीन करने की? अब ऐसे दिखता तो नहीं है, लेकिन अब बोल दूं थोड़ा सा, अब बोलता हूँ या थोड़ा बोल दो। कई लोगों को आपको देखने से मिलेगा, नीचे बैठो, नीचे बैठो, जिनवाणी की विनय करो, नीचे बैठो, कुर्सी पे मत बैठो। ऐसे बहुत बोलते, कई विद्वान बोलते रहते, जिनवाणी की विनय, जिनवाणी की। अब देखना, मुझे बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, खड़े होने में, बैठने में विनय और अभिनय ये जो लगाते रहते हैं अपन, विनय है किस चीज का नाम? किसी क्रिया का नाम विनय है क्या? अंतर समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे हृदय में जिनवाणी के प्रति कितना प्रेम है, कितना बहुमान है, बात तो इससे लगेगी ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम यहाँ विनय, तुम यहाँ विनय, अरे तो कोई आदमी सिर पर लेके जिनवाणी चलेगा तो उस पर ज्यादा विनय है। अंतर समझ में आया ना? और वो अगर सिर पर लेके जगह ऐसे हाथ में पकड़ के चलेगा तो विनय कम है, कुछ पता ही। ऐसे अंतरंग में लोगों को कुछ खबर नहीं रहती, वो कहीं पे भी विनय लगा लेंगे, कहीं पे भी कुछ लगा लेंगे। और अंतरंग में हो सकता है कि कसाय भाव इस बात का चल रहा हो कि हम खड़े खड़े करते हैं, जी बैठ के करता है, हम तो नीचे बैठते हैं, जी कुर्सी पे बैठता है। अंतर समझ में आया ना? कई लोगों को कुर्सी वाले पसंद ही नहीं आते हैं, कुर्सी डाल के बैठ जाते मंदिर में, शर्म नहीं। तुम इतनी तकलीफ क्यों है, तुम्हें क्या, तो तुम बैठ जाओ। लेकिन नहीं, उसको देख देख के वो ऊंचा दिख रहा हो, मैं नीचे दिख रहा हूं। ये कुछ जाति बाबूजी बन रहे हैं आजकल। ये सब क्या है? दूसरे को हीन, नीचा दिखाना चाहता। कोई अपने से बड़ा दिखे तो दुखी होता है, परेशान होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे करोड़पति आदमी आया, उसको कुर्सी मंगवाई गई, बाकी के लोग परेशान है। तुम क्यों परेशान हो? किसको सब स्पेशल? जब कसाय है कि इसको इतना ऊंच पद क्यों दे रहे हो, इसको क्यों स्पेशल पूछा जा रहा है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारी कोई वो नहीं है? ये कौन सी कसा है? दूसरे को हीन करने की इच्छा। वो हीन तो हो नहीं रहा,
क्योंकि उसके यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय। वो करोड़पति है, अरबपति है, 10 लाख रुपए मंदिर में दान दिया है और उसके यशस नाम कर्म का उदय। तो अब लोग भैया पूछ रहे अब तुम काहे को परेशान हो रहे हो, लेकिन अपने अंदर कसाय होती है तो अपन उसको देख देख के दुखी होते हैं। और कल अपन करोड़पति बन जाए, ठीक है, और अपन ही 10 लाख रुपए दान में दें और अपने लिए कुर्सी डाली जाए तो अपन ये भाव भूल जाते हैं कि कभी हमें कुर्सी से बहुत दिक्कत थी, अब हमें कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन फिर खुद बैठ जाता है। स्टेज वालों से सबको परेशानी होती ना, स्टेज पे सब स्टेज, और जब खुद का नंबर आता है स्टेज पे बैठने का तो मना नहीं करता, अरे मुझे नहीं बैठना, फिर वहाँ पे खुद बैठ जाता है। क्यों, तुम्हें बहुत तकलीफ थी स्टेज पे, अब क्यों बैठ गए? दूसरों को हीन करने की इच्छा बहुत। अब ये कसा है, देखो आप हंसोगे कि नहीं कि जी भी है और अपने अंदर चल रही है। अब अगर इसका गहराई से आप अवलोकन करो, विश्लेषण करो, तो आप भी सोचोगे कि दूसरे को हीन करने में मजा क्या है, दूसरे को नीचा दिखाने में क्या मजा। रिक्शे वाला चल है, रिक्शे वाले से कैसे बोले चल हल में है कि नहीं आया, बाबूजी पैसे है ले लेना कुछ भी, चल बैठ चलो उधर, ऐसे बोलते रिक्शे वाले से, है कि नहीं। और वो ही थोड़ा सा बड़ा गाड़ी वाला हो, भैया चल रहे हो क्या, देखो टोन बदल रही, भैया चल रहे हो क्या, टोन बदल रही कि नहीं रहे। अच्छा ये बता भैया, ये आपकी खुद की गाड़ी है कि किराए पे चला है तू? अच्छा किराए पे चलाता है तू, ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो टोन बदल गई, उसने कहा साहब खुद की है। अच्छा आपकी खुद की है, देखो टोन बदलती ना, देखो तो ये संयोग देख के टोन बदलता है। इसका मतलब जीव का आकलन संयोग से करता है, किसके पास कितना है, ख्याल में है कि नहीं आया। देखने का नजरिया बदल जाता है। देखो हीन करने की इत्यादि, इत्यादि में और भी लगा लेना, इत्यादि इच्छा होती है। यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं, कोई पीड़ा नहीं है, ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना शरीर में कोई तकलीफ है, लेकिन देख दूसरों की बढ़ती को वो परेशान हो रहा है कि मैं तो पीछे रह गई, आगे चला गया। परंतु जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल। आपको पता है हम आवश्यकता से परेशान नहीं हैं, ये प्रश्न सोचना चाहिए। क्या कहा मैंने, हम किसी प्रकार की आवश्यकता से परेशान नहीं है, हम परेशान हैं सामाजिक माहौल से। जैसे आपको बड़ा मकान चाहिए ना, तो अगर गहराई से देखा जाए तो आपको लगेगा इतना ही मकान हमारे लिए बहुत है, मकान बड़ा छोटा, लेकिन वो दूसरों के बड़े बड़े हैं। जैसे भेद चलते ना, ऋषभ विहार, विश्वास नगर, भजनपुरा, हल्का एरिया, हल्का ये क्या है, सब जगह तो सब जगह एक सी है, लेकिन वो एक कसाय बिहार में रहना पैसे वालों का काम है, छोटी जगह हल्के लोग रहते हैं। अब देखो वैसा तो कोई दुख नहीं है, लेकिन ये दुख है हमारे 99% दुख इस कसाय पे चलते हैं। आपको बड़ा मकान, बड़े अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए, क्यों चाहिए? ऐसा कपड़ा तो जो शादी में हम पहन के जाएं तो किसी और के पास नहीं हो। ये सब कसाय है कि नहीं है? इसी का तो फायदा उठाती है पूरी दुनिया। और क्या है, नया नया फैशन आता है, वो नए नए फैशन के नाम पर लोग पैसे फेंकते हैं। तो इसलिए अपने को बहुत गहराई से विचार करना कि अपनी आवश्यकता देखना, उसके हिसाब से जीवन यापन करना। दूसरों के पास क्या है ये बिल्कुल व्यर्थ की बात है। ख्याल में ने कोई कसाय, कोई मतलब नहीं है। दूसरों का कितना बड़ा मकान है, कितनी बड़ी गाड़ी है, क्या फर्क पड़ता है इन बात, उसका होगा, उसकी आवश्यकता होगी। हमारे 2 लोगों का परिवार नहीं है और हम गाड़ी ले रहे इतनी बड़ी कि जिसमें 10 लोग बैठ जाए कि भैया क्यों ले रहे, तुम्हारी इतनी जरूरत? अरे साहब आपको नहीं पता, हमारे सारे रिश्तेदारों के पास बड़ी गाड़ी है। ऐसा देखा नहीं देखा, ये चलता है। तो ये सब अपन को बचना चाहिए कि सब समय नहीं गंवाना। अब देखो, परंतु जब तक वह कार्य ना हो तब तक महाव्याकुल होता है। होते कि नहीं होते हैं? अंदर कसाय चलती रहती है, चलती रहती है, दुखी होते रहते हैं। इस इच्छा का नाम कसाय है। अब चलो आगे। एक इच्छा पाप के उदय से, अब तीसरे प्रकार की,
एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। ये दो इच्छाएं तो बिल्कुल व्यर्थ है कि नहीं, जिनका कोई, और देखो उनको टोडामल जी साहब ने पहले नंबर पे लगा है ना कि ये साहब कोई इच्छा वैसी है नहीं और इनमें ही आधा जीवन चला जाता है। एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। जैसे रोग हो गया, कोई तकलीफ, तो रात और दिन उसी का चिंतन, ये रोग दूर हो जाए, ये रोग दूर हो जाए, ये रोग दूर, कोई दूसरा चिंतन चलता ही नहीं है। कोई पीड़ा है, कोई चोट लग गई, ये ठीक हो जाए, क्षुधा आदि का संयोग हुआ, भूख लग गई बहुत तेज, तो पूरे टाइम जब तक भोजन नहीं मिल जाए, काय का चिंतन, भोजन का आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है। सो यहाँ यही पीड़ा मानता है कि जब तक वह दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। ये इच्छा कैसे होती है? देखो टोडामल जी ने दो इच्छाएं नहीं लिखी पाप के उदय से। प्रश्न होना चाहिए ना, उन दो में नहीं डाला कि पाप के उदय से होती है, इसमें डाला है ना। मतलब वे तो खामोखा होती है ना, सीधा गणित हो गया ना। पाप के उदय से ये तो इच्छा समझ में आ गई, भाई शरीर में दुख हो गया, तकलीफ हो गई। अब लेकिन कोई आदमी के पास पैसा पड़ रहा है तो तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? किसी आदमी का मान सम्मान बढ़ रहा है तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो किसी आदमी के बारे में गलत अफवाह उड़े ना, सब लोग जल्दी मान। जैसे किसी के, हमने कहा फलाना व्यक्ति पता है तुम्हें चोर है, हाँ हो गई, समझ रहा, कोई आदमी शंका नहीं करता, अरे ऐसे कैसे बात कर, नहीं वो तो बहुत सज्जन आदमी है, कोई नहीं मानता। क्यों? कि किसी को चोर कहो तो अपनी तो कसाय पुष्ट होती, अपन साहूकार है। तो दूसरे की कोई गलत सलत बात कोई कहे, किसी के चारित्र पे दोष लगाओ, हाँ वे तुम्हें पता होंगे ही, हमने देखा ना, ऐसे ऐसे ही होंगे। और किसी की प्रशंसा करो तो वो पछती नहीं, किसी से कहो वो व्यक्ति बहुत अच्छा, अरे आप जानते नहीं उनके बारे में। कई दफे देखा मैंने, मैं किसी के बारे में अच्छे दो शब्द कहूँ, वो बहुत अच्छा, अरे आप अभी जानते ही नहीं कुछ। और मैं कहूँ वो हाँ, वो चाहे बुरा कहो तो 2 मिनट में स्वीकार है। क्योंकि किसी को बुरा कहने से अपनी कसाय का पोषण होता है। निंदा में जो रस है ना, ये मैं कई दफे बोलता हूँ, ये निंदा में रस क्यों है? देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, कभी सोचो मन में, तुम एक नियम ले लो ये मंदिर में जाके कि मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, तो गारंटी से तुम्हें मौन व्रत लेना पड़ेगा। हाँ बताओ, मौन व्रत लेना पड़ेगा तुम्हें। मेरे से बस चले तो मैं ये नियम दिलवाऊं, जाओ ये ले आओ कि किसी की निंदा, ऐसा ही बताओ, अगर किसी की निंदा नहीं करोगे तो अरविंद जी कितनी देर किसी से बोलोगे? क्योंकि बोलने के लिए तीसरा आदमी खड़ा करते हो और उसकी प्रशंसा नहीं करते। अधिकतर टाइम क्या करते हो? निंदा। चाहे समाज खड़ा करोगे, चाहे राजनीति में नेताओं को खड़ा करोगे, चाहे जो है तुम्हारे व्यापारी को खड़ा करोगे, किसी ना किसी को खड़ा करके पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो क्या करेंगे अरुण जी? उसकी निंदा करें। अब तुम छोटे छोटे नियम लेते हो, हम रात में पानी नहीं पिएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नियम लो, मुझे इसकी कोई बुराई नहीं, लेकिन ये भी तो नियम लो कि हम किसी की निंदा, ये ब्रह्मचारी तक नहीं लेते। जब ब्रह्मचारी बाकी के नियम लेते, ये नियम लेना चाहिए कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। आप निंदा नहीं करोगे, गारंटी दे रहा हूं, तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा मैं बात क्या करूं। 2 कामों से तो बात होती है, या तो प्रशंसा या निंदा। प्रशंसा जिसमें से खत्म है, बहुत ना के बराबर होती है। निंदा में क्यों? निंदा में अरविंद जी समझ में आ गया ना क्यों मजा आता है? दूसरे बुरे हैं, ये में मजा क्यों आता है? क्योंकि मैं अच्छा सिद्ध हो जाता हूँ, और इसी में रस है। अपने को अंदर में बहुत रस है, इतना रस है कि रात और दिन निंदा करने में लगे हैं। ख्याल में कुछ निंदा करने नहीं मिलेगी तो पूरा देश ही बुरा है। ख्याल में है कि नहीं आया है?
पूरा देश ही बुरा। वो देश नहीं तो पूरा विश्व बुरा है, सब बुरे हैं, कोई अच्छा ही नहीं है, सब बेकार। अरे भैया अंतरंग में ये देखो कि वास्तव में कौन अच्छा और कौन बुरा है, ख्याल में है कि नहीं आया? अभी एक दिन में ऐसे ही खड़ा था पीछे, 2 दिन पहले मूंगफली ले रहा था, तो उसने कहा 150 रुपये किलो। तो मैंने कहा हिंदुस्तान रहने लायक नहीं बचा। तो एक बराबर वाला कहता तो पाकिस्तान चले जाओ। तो मैंने कहा भाई तुम्हें ये पाकिस्तानी याद क्यों आया? मैं अमेरिका जाऊंगा ना, लंदन जाऊंगा, जापान जाऊंगा, पाकिस्तानी क्यों जाऊँ? बोले पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा पास में है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैंने कहा नहीं, मैं तो उड़ के जाऊंगा प्लेन से अमेरिका। मैंने कहा तू हिंदू मुसलमान वाला समझ रहा क्या है? तो अब बोला पूरे देश की निंदा, पूरा देश खराब। ये काय के लिए करते हैं? कसाय भाव में अंतरंग में विचार करोगे तो ये कोई पाप के उदय से नहीं होती इच्छा दूसरे के बुरा करने की। ये तो वास्तव में कसाय भाव ही है, इसका कोई पाप का उदय, काय का पाप का उदय? एक एक शब्द पकड़ना चाहिए। टोडामल जी ने देखो क्या लिखा, तीसरे में डाला पाप का उदय, 2 में नहीं डाला। बोले ये तो बिल्कुल खामो खा है, ये तो प्योर कसाय भाव है, मोह कर्म है, इस कोई पाप का उदय थोड़ी है। क्या नहीं तो मोह के कारण हो रही है। और देखो एक इच्छा पाप के उदय से होगी। इस प्रकार इन 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार 3 प्रकार की इच्छा, 3 आगे समझ में? ये 2 तो बिल्कुल व्यर्थ हो गई हैं, बिल्कुल व्यर्थ, इतनी व्यर्थ है कि अगर अपन इनका नियम ले लेना, नहीं ये 2 प्रकार की इच्छाओं का त्याग करा जा सकता है बहुत आराम से। कुछ नहीं, तुम्हें कहीं कुछ नहीं करना, इतना नियम लेना है कि आज से किसी की निंदा नहीं करेंगे। और दूसरा नियम ये लेना है कि जो सहज जानने में आएगा जानेंगे, जबरदस्ती जानने के लिए परेशान। ये तो बहुत सरल है ना, ये काम, इसमें क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है। सरल है। टोडामल जी कह रहे ये पाप के उदय से नहीं हुई। टोडामल जी कह रहे, टोडामल जी तो कह रहे तीसरी वाली तो ये पाप के उदय से हुई, 2 वाली तो कुछ भी नहीं है, तुम चाहो तो अभी मिटा दो। बताओ किसी की निंदा नहीं करेंगे, नियम नहीं ले सकते अपन, तो सरल है ना। जब हम इतने बड़े बड़े नियम ले सकते हैं तो ये छोटा सा नियम नहीं ले सकते, किसी की निंदा नहीं करेंगे, ले लो, क्या दिक्कत है? किसी करने ही नहीं, ये नहीं हो सकता, वहाँ नहीं छोड़ सकते है। हाँ सही बात है, समझ। लेकिन हम कह रहे अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने का टाइम नहीं मिले। इसमें भी टोडामल जी कह रहे वो उन्नति भी कसाय है ना। तो कह रहे तू उन्नति क्यों चाहता है? कि दूसरों को नीचे दिखा सकूं। ख्याल में है कि मैं कुछ हो जाऊं, मैं कुछ बन जाऊं, तो क्यों बनना है? अलौकिक उन्नति की बात है। हाँ, अलौकिक उन्नति के लिए तो ये बात ही चल रही है। लेकिन ये जो निंदा करने का रस है ना, ये निंदा भाई, निंदा का भाव त्याग करना चाहिए। तो कितना मौन व्रत आ जाएगा, कितनी शांति आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि अब कुछ बात करने के लिए बचा नहीं। देखो मौन व्रत बहुत काम की चीज़ है। क्यों काम की चीज़ है? क्योंकि जो हमारी उपयोग रूपी संपदा है ना, वो सबसे ज़्यादा बोलने से बर्बाद होती है। क्योंकि हम कुछ बोलते हैं, बोलने का रिएक्शन आता है, आएगा कि नहीं? तो 2 रूप में रिएक्शन आएगा, या तो अच्छे रूप में, या अच्छे रूप में आएगा तो अहंकार चढ़ता है, बुरे रूप में आएगा तो क्रोध बढ़ता है, ठीक है कि नहीं? और मौन व्रत है शांति से, तो देखो कोई प्रसंग नहीं, कुछ बोलना नहीं। तो देखो ये जो दूसरे प्रकार की इच्छा है ना, ये निंदा करने का भाव, ये बिल्कुल अपन अगर कम से कम ये तो नियम ले ही ले
कि हम जिसके बारे में नहीं जानते, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, उसकी हमारे सामने कोई निंदा करेगा तो हम सुनेंगे नहीं, ना उसकी हाँ में हाँ भरेंगे। एक बात समझे। और दूसरी बात, हम किसी की निंदा करेंगे नहीं जबरदस्ती, क्या लेना देना हमें। तो ये अगर बात समझ में आ जाए तो ये दो प्रकार की इच्छाएं मिट जाएं, तो तीसरी प्रकार की इच्छा तो अपने आप कमजोर पड़ेगी। पाप के उदय में दुखी होना तो समझ में आता है, लेकिन खामो खा का दुखी होना ये तो व्यर्थ है ना, कोई लेना देना नहीं है ना। आप जबरदस्ती दुखी हो रहे, दूसरे का पैसा बढ़ रहा आप दुखी हो रहे, दूसरे की उन्नति हो रही, दूसरे के मान कसाय बढ़ रही, दूसरे का आप परेशान हो रहे हो। अच्छा सही बात बताओ, अंदर से क्या तकलीफ है? आप खुद सोचो कि हमें इसमें तकलीफ क्या है। एक आदमी करोड़पति बन रहा है, आपको क्या तकलीफ है? पर्सनली आप बताओ अपनी के सामने। वैसी तो कोई तकलीफ नहीं है, ना तो हमारे घर का पैसा ले गया, ना कुछ हमारा डाका डाल लिया, ना कोई हमारा हिस्सा बांटे। तुम्हें क्या तकलीफ है? कि साहब यही तकलीफ है कि जो पैसे वाला क्यों बन गया। तो बनी रही कंपैरिजन, वही तो कह रहा हूं। तो ये कंपैरिजन करते क्यों हो? क्यों करना, क्यों सोचना किसी के बारे में? अपने को इस संसार में रहना ही नहीं, तो इन संसारियों से तुलना क्यों करना? अपने को तो मोक्ष में जाना है ना। तो सिद्धों से तुलना करो कि सिद्ध क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान के बारे में गहराई से मैंने पीछे भी चर्चा कर ली कि क्या करते हैं सिद्ध भगवान। एक जगह शांति से अपने स्वरूप में मग्न होकर बैठे, तो हम कम से कम एक आध घंटे ही बैठना सीख ले। हमें सिद्ध बनना है ना, बनना है ना कि नहीं बनना? बनना है तो भाई साहब सिद्ध भगवान की कब तुलना करो, उनके जैसे होने की कोशिश करो। संसारियों के साथ हमें रहना ही नहीं है, कुछ समय कुछ काल का साथ है, तो क्यों परेशान होना, क्यों ताकत लगाना, क्यों इतनी दिमाग लगाना। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो मैंने कल भी उदाहरण दिया था, ये संसार में अगर गहराई से विचार करोगे तो क्या है संसार, क्या क्या जाता है जीव के साथ, क्या कितना। देखो अभी अपने बीच में से पवन जी नहीं रहे, कल भी उदाहरण दिया था मैंने। पवन जी गए, अब पवन जी जहाँ गए होंगे यहाँ का कुछ गया, यहाँ का कुछ उनको याद होगा वहाँ, यहाँ तो सब यही रह जाता है जीव का। खत्म बात हो गई। हम और तुम उनके बारे में प्रशंसा कर रहे, खूब बोल रहे, वहां से तो जीव का भाई साहब जैसे परिणाम रहे होंगे, जैसी गति का बंधु हो वो तो वहां चला गया होगा। यहाँ से क्या मतलब? देखो वस्तु स्वरूप कैसा है कि इस पर्याय को छोड़ते ही इस पर्याय का कुछ भी नहीं रहता साथ, इतना खतरनाक है। और साथ अकेला नहीं रहता, याद भी नहीं रहता। अरे हमने अपना गांव छोड़ा, तुम्हें गांव की याद है कि नहीं है? लेकिन ये पर्याय छूटती है तो ऐसा स्वरूप है कि कुछ याद ही नहीं रहता पिछले जन्मों का। हमें और आपको कुछ याद है? कुछ भी नहीं। यहाँ आए तो यहीं के हो गए। ऐसे इस पर्याय को छोड़ के जाएंगे तो वहीं जहाँ जाएंगे चले जाएंगे। तो इसलिए भाई हमें व्यर्थ में खामो खा दुखी क्यों होना, और तुलना करना छोड़ दोगे एक बार तो हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। हमें किसी से तुलना करना ही नहीं। देखो बहुत सारे दुख तो हमने गृहस्थ जीवन में जिनकी आवश्यकता नहीं थी वो पैदा किए हैं ना, समझ गए ना। देखो मुनिराज नग्न होकर घूमते हैं, नग्न दिगंबर मुनिराज, उन्हें जगत की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताती। उनको ये नहीं लगता कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कैसे देख रहे होंगे, मेरे शरीर को देख देख के कैसे घिना पर कुछ ऐसा भाव नहीं आता उनको। जाना अब अपन मुनिराज तो नहीं बन पाए, लेकिन अपन यहाँ पर जैसे रह रहे हैं और अपन दूसरों की चिंता में इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमने कपड़े पहने तो दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमारा घर देख के दूसरे बारे। अरे किसी को क्या सोचने, हमें क्या लेना देना, और दूसरे के सोचने के लिए हम इतना समय क्यों बर्बाद करें। ख्याल में आया कि नहीं आया? लोग कष्ट सहते रहते हैं कि दूसरे हमें अच्छा समझे, जबकि वास्तविकता है कि 1 रुपया का कष्ट मत सहना कभी भी दूसरों को अच्छा समझाने के लिए। हमें अच्छा लगेगा तो हम करेंगे भाई, हमें तकलीफ हो रही हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा घर है,
कह रहे साहब यहाँ बनवाओ तो अच्छा लगेगा ये चीज़, लेकिन हम कह रहे साहब हमें यहाँ बनवा के कोई फायदा नहीं, हमें वहाँ बनवाएंगे तो फायदा है कि नहीं। वहाँ बुरी लगेगी, बुरी लगती रहे, सुविधा देखे कि अच्छा बुरा देखे। लेकिन सारी दुनिया क्या देख रही है आज की डेट में, अच्छे बुरा नहीं देख रही, बढ़िया लगना चाहिए। सुविधा नहीं देख रहे, बढ़िया लगना चाहिए। ख्याल में आएंगे, फैशन होना चाहिए। शरीरों में ताकत बिल्कुल नहीं हो चलेगा, लेकिन शरीर सुंदर दिखना चाहिए। है नहीं देख रहे अपना, ये वर्तमान में नहीं चल रहा। वे बच्ची या लड़कियां, लड़के भी, लड़कियां भी जो शादी वगैरह और भी फैशन में इतनी ऊंची ऊंची हिल की वो सैंडल पहन लेंगी, गिर जाए तो पैर टूट जाए पक्का, वो बच्चा महीनों बिस्तर पर डले रहो। ख्याल में है ना। और दुनिया भर का मेकअप और दुनिया भर का, अब देखो कितना, देखो आप समझते हो ये सब चीज़ सोचता है आदमी सुखी होने के लिए। सुखी होने का उपाय नहीं, ये महादुखी होने का उपाय है। ख्याल में है ना। क्योंकि अब वो मेकअप कर लिया, अब तुम बहुत अच्छे लगने लगे। मेकअप करके, मेकअप पूरे टाइम तो रहेगा नहीं, और जब मेकअप उतरेगा फिर कैसे लगोगे, फिर दुख होता है या असलियत सामने जाती है, लगता तो ऐसे ही हो। ख्याल में है कि तो हम जितनी ये स्वाभाविकता से दूर भागते हैं और जितने ये बार इन चीज़ों में दौड़ते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, ये महा दुखदाई है। ख्याल में है ना भाई। निरोगी रहें, चाहे शरीर भले ही ज़्यादा सुंदर दिखने में नहीं चलेगा, लेकिन निरोगी होना चाहिए। ऐसा क्या काम का शरीर कि दिखने में तो बहुत सुंदर है और बीमारियां भरी पड़ी हुई हैं, क्या काम का। ऐसा घर क्या काम का वो जो दिखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन उसमें सुविधा कोई भी नहीं, क्या काम का ऐसा है। ये बढ़िया बढ़िया खाना आता है ना, ये लो छोटा छोटा, एक में भी कुछ काम का नहीं है, सब जंक फूड है, देखने में बहुत बढ़िया और अंदर में कुछ नहीं, महा बीमारियों का घर। तो ये जो हर चीज के नाम पर फैशन चल रहा है, यहाँ पर टोटामल जी साहब कह रहे हैं वो दूसरे प्रकार की इच्छा के कारण चल रहा है कि दूसरों को हीन दिखा दूं। अब हाइट है 5 फुट की, सैंडल पहन के कितनी दिखाना चाहता है, 5.5 फुट की, 6 फुट की। अभी तो कह नहीं, अब व्यर्थ है, 5 फुट की, वो 5 फुट के सही, क्या फर्क पड़ता है। ख्याल में आया कि नहीं आया। अगर ये स्वीकार कर ले तो दुख तो मिट जाए, क्योंकि वैसा तो कोई दुख है नहीं, ये तो बस स्वीकार करनी है, बात ठीक खत्म हो गई। लेकिन नहीं, ये बहुत दुख पाया जाता है और इसके लिए इतनी आकुलता सहता है, इतनी आकुलता सहता। अपन ने कोई कपड़ा खरीदा, पैसे दे के आए और शादी पार्टी में पहन के गए और वैसी ही शर्ट या वैसा ही सूट कोई दूसरा पहन के आ गया, तो इसके दुख की कल्पना नहीं। मेरे पैसा तो व्यर्थ चले गए। तुम्हारा सुख दूसरे पर डिपेंड हो गया कि नहीं हो गया। अब जबकि एक ही चीज 2 लोगों को पसंद आ जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात। जबकि खुश होना चाहिए कि मेरी पसंद बहुत अच्छी, 4 लोगों ने और करी। ख्याल में। लेकिन देखो वहाँ कैसा चाहता है कि बिल्कुल मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। क्यों? ये अलग दिखने की इच्छा है। क्या दिखने की? अलग दिखने की इच्छा। वैसे अलग दिखने की इच्छा है और अलग होने की कौन से डरता है। वैसे अलग होने की इच्छा है ना, कि अलग दिखूं, और अलग करो तो घबराता है। नहीं समझ में आया? पॉइंट समझ में नहीं आया। वैसे तो अलग दिखने की इच्छा है और जरा भीड़ से अलग करो तो डरता है। थोड़ा हो जाए भीड़ से अलग, छोड़ इस भीड़ का मोह छोड़, समूह का मोह छोड़, तो मैं डरता नहीं अकेले। तुझे अलग दिखना है ना, नहीं ऐसे अलग नहीं दिखना, उसी भीड़ में रह के अलग दिखना है। ऐसी इच्छा पाई जाती है। ख्याल में आए कि नहीं आया? अब चौथे प्रकार की इच्छा की चर्चा कल करेंगे। ये बहुत अच्छा लगा प्रकट। 2 इच्छा में नहीं लिखा टोडामल जी ने पाप का उदय, ठीक है ना। तीसरी बारी में लगा, माने 2 वाली जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल व्यर्थ है, खामो खा है, जीव के मोह के उदय से चल रही हैं, अपनी कल्पना से चल रही हैं। वहां पर चाहे तो उस इच्छा का त्याग कर सकता है, दुखी नहीं, मैंने छोड़ दे के इसको कुछ नहीं करना। लेकिन इन्हीं 2 इच्छाओं में जीवन का अमूल्य समय जा रहा है। गहराई से विचार करो। सहजानंदी सोत अविनाशी